सरकार का जाने का वक्त आया तब उन्हें गोमती सफाई याद आई। और मैं आज फिर कहता हूं, कई बार मैंने आपसे कहा, जब कभी भी नदियों को साफ करने का फैसला लिया जाएगा या योजना बनाई जाएगी या कार्यक्रम बनाए जाएंगे, जो समाजवादी सरकार ने एक मॉडल तैयार किया था गोमती नदी को साफ करने का, इसके साथ साथ वर्णा नदी का जो मॉडल क्रिएट किया था, यही मॉडल है भविष्य में नदियों को साफ करने का। और शहर में साफ नदी बहे, उसके लिए यही व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार नदियां नहीं साफ कर रही है, ये बजट साफ कर रही है, नाले परिवहन फंड बना रही है। इन्हें हर अच्छी चीज को कैसे खराब करना है उसके लिए प्लान करते हैं, कैसे लूटा जाए उस पर प्लान करते हैं। मेरे एक साथी ने कहा था कि आप सोना खरीद लो, और सोना खरीदने से यह होगा कि दिवाली तक आओगे तो बहुत कमा लोगे। मैंने उसकी बात नहीं मानी। उस दिन एक पत्रकार साथी ने भी कुछ सवाल पूछा था, उस दिन भी मैंने उसको सुझाव दिया था, लेकिन उस दिन भी मैंने एक गलती कर दी। अगर आज सोना खरीदा होता जब उसने सुझाव दिया था, उस समय 90,000 रुपया था, उससे के आसपास था। आज 1,25,000 से ऊपर पहुंच गया, 27 हो गया है। 1,30,000 बताइए, 30 और 10,000 नहीं, दिवाली तक 1.5 लाख होना है, दिवाली तक 1.5 लाख होना है। तो मेरा बहुत घाटा हो गया है, मेरा बहुत घाटा हो गया। सरकार की बात नहीं मानी, आप लोगों की बात नहीं मानी। लेकिन आप सोचिए, अभी शादियों का सीजन आने वाला है। हालांकि सर्दियों में कम लोग शादी करते हैं, गरीब, लेकिन फिर भी करते हैं आज के समय पर। अब गरीब बताओ क्या दे पाएगा अपनी बेटी को, बताइए। लोग कहते हैं कि नाक का सबसे छोटा सामान होता सोने का, नथुनी भी नहीं दे सकता, लौंग, नथुनी बड़ी हो गई, हाँ कील। सोचिए आप, ये स्थिति पैदा करी सरकार ने। सरकार स्वदेशी स्वदेशी का मैं चूर्ण खिला रही है हमें और आपको। भाई स्वदेशी के नारा क्यों देते हो आप? जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, अब अमेरिका से सीखिए, चीन पे टैरिफ लगा दो आप। स्वदेशी का नारा तो केवल हमें और आपको गुमराह करने के लिए है। अगर वाकई में स्वदेशी उनके मन में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तो स्वदेशी है, मन में विदेशी है। अगर मन से स्वदेशी हैं तो क्यों नहीं टैरिफ लगाते, जो हमारा सबसे ज्यादा बाजार खा रहा है। और महंगाई भ्रष्टाचार की वजह से भी है। अभी हमारा तो अकाउंट ही सीज कर दिया था फेसबुक पर, जाते जाते 2.5 हो जाएगा हमारा है। सरकार जाते जाते 2.5 लाख। नहीं, आप नहीं समझ रहे बात को। वो गिरा देंगे, रेट गिरा देंगे जब नहीं, हमारे हाथ में नहीं है वो। अब वो कुछ है अलग अलग तरह का कारोबार या खेल जो होता है बड़े लोगों का है। अब मुश्किल तो है भाई, पैसा कहां से लाएं, हैं? नहीं भाई, जिस पे पैसा होगा वो तो ले पाएगा। इसलिए सरकार के पास पैसा है। अभी वो उधर मत जाओ। एक और महत्वपूर्ण घोषणा है, तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ जगह चढ़ावे में दाना चढ़ रहा है, दाना सोने का। कहीं पर चढ़ता था, लेकिन सुनने में आ रहा है अब वो सोने का दाना चढ़ रहा है। अभी सुनने में आया है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम
जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मैं भी धोखा खा गया कि पता नहीं किसान के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म बन गया जहां पर आप अमेज़न या किसी से ऑर्डर करेंगे तो खाद की बोरी मिल जाएगी आपको। लगा कि कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, बीमा, बाजार और लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचना एकत्रित कर करके प्लेटफॉर्म रियल टाइम उपलब्ध हो सके। बताइए, रियल टाइम उपलब्ध कराना चाहते हैं लेकिन कोई चीज उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। खाद है नहीं कहीं भी। डीएपी खाद जब जरूरत थी तो कहीं नहीं मिल रही है। बताइए, गन्ना किसान की कीमत नहीं बढ़ी और ये सरकार तो केवल किसानों की जमीन और फसल की लूट कर रही है। जमीन और लूट। और आप जानकारी करना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को इन्होंने खुली छूट दे दी है कि अपना रियल एस्टेट बैंक बना लो। बड़े बड़े लैंड बैंक बना लीजिए। और सच्चाई तो यह है कि किसानों के प्रति ये सरकार कभी ईमानदार नहीं रही, न इनके फैसले ईमानदारी के हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म बनाने का काम कर रहे हैं, ये 9 साल पहले क्यों नहीं बनाया? ये केवल धोखा देने की बात कर रहे हैं।